हेलो, आप सभी आगामी शिक्षक बनने वाले समस्त अभ्यर्थियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। एंड ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल से बात करने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना कंपटीशन है। ओवरऑल आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 3 वाला जब फॉर्म निकला था तो लगभग 5,10,000 के अप्रॉक्स यहाँ पर लगभग फॉर्म डाले गए थे। ओवरऑल जो कंपटीशन है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम रहने वाला है इन सब्जेक्ट्स में जिन पर हम बात करने वाले हैं। एंड इसमें सभी सब्जेक्ट पे आपको बताया जाएगा कि कितने उम्मीदवार इस बार फाइट करने वाले हैं। एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है उन साथियों के लिए जो वाकई में इस एग्ज़ाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं एंड दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। अंतिम के सप्ताह में जो लापरवाही करेगा उसके हाथ से एक सीट चली जाएगी और ज़िंदगी भर आपको पछताना पड़ जाएगा। तो वास्तव में ये जो अंतिम हफ्ता चल रहा है ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है उन सभी विद्यार्थियों और आगामी शिक्षक बनने वाले समस्त अभ्यर्थियों के लिए जो भी वास्तव में ये एक पोस्ट चाहते तो सभी हैं, लेकिन वास्तव में वही यहाँ पर एक सीट ले पाएगा जो उस पद का हकदार होगा। और आपको अंदर ही अंदर पता चल गया होगा अभी तक कि आप उस पद के हकदार हैं कि नहीं, आपकी तैयारी किस लेवल पे है। बेसिकली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें पीआरटी 628 टीजीटी पीजीटी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो बेस्ड ऑन कई सारे बीपीएससी का डाटा निकाल के एंड कई सारे एग्जाम्स को कंक्लूड करके कि जब भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है तो क्या इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ भी सेम ही आपको देखने को मिलेगा, कोई खास परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 का फाइनल एग्जाम कंडक्ट होने वाला है और एग्जाम 19 से लेकर 22 जुलाई के बीच में कंडक्ट होने वाला है, जिसमें पीआरटी 628 टीजीटी पीजीटी के कई सारे साथी हैं। एंड आपको छोटी सी अपडेट देते हैं, एचटेट का आंसर की रिलीज हो गया, आप जाकर फटाक से अपना चेक कर सकते हैं क्योंकि आगामी बीपीएससी टीआरई 4.0 में आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे। फाइनली हमारे पास जो वैकेंसी है वो 86,391 वैकेंसी है जिस पे दोबारा बहाली स्टार्ट हो गई है। झारखंड के एक होटल में 400 अभ्यर्थियों को रटवाया गया था क्वेश्चन पेपर, जिसकी वजह से टीआरई 3 का जो पेपर है वो निरस्त कर दिया गया था और दोबारा से इसकी शीट जारी की है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जिसमें प्राइमरी की 28,026 वैकेंसी, मिडिल क्लास की 19,057 वैकेंसी, टीजीटी की 16,870 वैकेंसी, जिसमें से आप मान के चलिएगा जो टीजीटी वाले हैं इसमें इतने कैंडिडेट भी सही से अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल तो हैं, लगभग यहाँ पे 40 से 50,000 फॉर्म टीजीटी में भी डाले गए हैं, लेकिन वास्तव में 16,000 के काबिल उसमें है ही नहीं। लगभग जो है जो भी संख्या है 10,000 से लेकर 11,000 ही है। बाकी की सीट आप देखेंगे कि खाली चल जाएगा जो टीआरई 4 में ऐड होगा। नेक्स्ट टीजीटी की बात करें तो लगभग 65 यहाँ 65 हैं और स्पेशल टीजीटी स्पेशल की बात यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट की बात कर लें जो कि पीजीटी का है, भाई सबसे ज़्यादा वैकेंसी है और 22,371 कोई पोस्ट हो जिसमें कैंडिडेट भी उतने अवेलेबल ना हो, तो वास्तव में यहाँ पे कंपटीशन पर सीट पे लगभग 2 लोग 3 लोगों की फाइटिंग कुछ भी नहीं कहलाता। आप अगर थोड़ा भी तेज़ हैं तो आप आराम से निकाल लेंगे, उसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को आपको बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले ये कि हमारे ये री एग्ज़ाम है और री एग्ज़ाम आपका अच्छा खासा समय लेके यहाँ पर इसका पेपर तैयार किया गया है। और चूँकि बीच में चुनाव था तो आयोग जुटा हुआ था चुनाव के कार्यों में और यहाँ पर जो पेपर भी बनाया गया है उस पर भी काफ़ी अच्छा खासा समय बिताया गया है। अगर आप लोग एक बात से अवेयर होंगे तो आपका जो फॉर्म दिया गया था उसके ठीक 1 महीने बाद पेपर कंडक्ट करवा लिया गया था। और पेपर का लेवल ये ऐसा नहीं था कि उसको सोच समझ के उसको बनाया गया था। आप अगर पेपर का लेवल देखें तो वो टफ भी नहीं था, वो कहेंगे गलत तरीके का पेपर ही दिया गया था। टीआरई 3 का जितने भी वर्ग थे 6 to 8 ले लीजिए, पीआरटी ले लीजिए, टीजीटी या पीजीटी को ले लीजिए। टीजीटी में तो ऐसा हुआ था कि पीजीटी का पेपर दे दिया था और पीजीटी में ऐसा हुआ था कि टीजीटी का पेपर दे दिया था। मतलब कि जो सिलेबस में भी नहीं था, जिस स्तर के पेपर टीजीटी में पूछे जाते थे वो पीजीटी में पूछा गया था और पीजीटी वाला टीजीटी में। और 6 to 8 वर्ग का अगर हम बात करें तो करीब ऐसे कहेंगे अगर 120 प्रश्नों पे आप लोग का मेरिट तैयार हो रहा है तो 120 में से 80 से 90 प्रश्न ऐसे थे जिसमें अगर मोटे तौर पे देखें तो मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट दिख रहा था। और अभी तक उसकी आंसर की भी नहीं आई है तो कोई कुछ कह नहीं सकता है और कहीं ज़्यादा कन्फ्यूजिंग था। वास्तव में अगर उस पेपर को एनालिसिस करे तो कोई भी ये कह सकता है, एक जो टीचर तैयार करता है क्वेश्चन बुकलेट, कोई भी ये कह सकता है कि ये जो पेपर बनाया गया है ये वास्तव में सिर्फ एक खिलवाड़ किया गया है। इतने क्लोजली ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं और अगर क्लोजली ऑप्शन दिया भी जाता है तो वही मान्य होता है जो जिसकी जो है प्रायिकता ज़्यादा होती है, जिसकी जो है ठोस सबूत ज़्यादा होते हैं, वो वाला ऑप्शन सही माना जाता है। तो यहाँ पर अच्छा समय लिया है, टीआरई 2 के जैसे समय लिया है आयोग ने। और इस बार का जो पेपर रहेगा इसमें आपको 10 से 15 ही ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें मोर देन 1 ऑप्शन सही रहेगा। मोस्टली यही होगा कि जो 3 ऑप्शन दिए जाते हैं उसमें से करेक्ट ज़्यादा होगा। फिर भी आप ध्यान से पेपर को पढ़िएगा। एंड यहाँ पर अगर हम बात कर लें तो इस बार का जो पेपर रहेगा वो आपका मॉडरेट लेवल रहेगा, ना ज़्यादा हाई। जो यूट्यूब पे कहा जाता है, बहुत से ऐसे चैनल हैं जो हवाई बातें करते हैं और कुछ नहीं समझ में आता है। पेपर जब भी री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है पेपर का लेवल अप रहता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी पेपर
अब बनाया गया था TRE 3 का अगर देखें तो उल गुलांग करके पता नहीं कहाँ कहाँ से जो है पेपर को बनाया गया था। अब उल गुलांग से याद आया कि आपका एक मुंडा विद्रोह था, मुंडा विद्रोह में उल गुलांग विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो वो चीज़ आप माइंड में रखिएगा, हो सकता है आपका क्वेश्चन लड़ जाए, बहुत से BPSC में क्वेश्चंस ये देखे गए हैं। तो यहाँ पे अलग अलग सोर्सेज के माध्यम से इस तरह से पेपर का अरेंजमेंट किया गया था जो वास्तविक में अगर वो खुद बैठे होते और उनको अगर वो पेपर का आंसर नहीं पता होता तो वो खुद ना कर पाएँ। लेकिन जितने भी साथी मॉक टेस्ट में जिनके भी स्कोर यहाँ पे 70 से 75 आ रहे हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हों, आपका जो है बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आपकी रैंकिंग क्या आ रही है टेक्स्ट बुक में ये मत देखिएगा, आप बस ये देखिए कि आपका स्कोरिंग अच्छा आ रहा है, आपका विषय अच्छा है, और आप अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं तो 101% आपका सिक्योर रहेगा, कोई दिक्कत है नहीं। और यहाँ पे प्रत्येक सीट पे अगर देखा जाए तो हमारे पास जो वैकेंसी है साथियों 86,391 है, जिसके लिए 5 लाख के अप्रॉक्स यहाँ पर फॉर्म डाले गए हैं। अगर ओवरऑल में देखा जाए तो लगभग 5.5 स्टूडेंट, ओवरऑल कहेंगे 5 से 6 कैंडिडेट पर सीट फाइटिंग कर रहे हैं हर विषय में लगभग। लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जिनकी कंपटीशन बहुत ज़्यादा कम है। इसमें 6 to 8 वर्ग की अगर हम बात करें तो उर्दू, फिर संस्कृत, ये 2 ऐसे विषय हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कम कंपटीशन रहने वाला है। और फिर इसमें एक आता है इंग्लिश विषय, जिसमें थोड़ा सा कंपटीशन अप हो जाता है, और हिंदी। लगभग इंग्लिश और हिंदी के विषय में हल्का सा कंपटीशन आपको अब दिखेगा। प्रत्येक सीट पे यहाँ पे 6 से 7 कैंडिडेट फाइट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन साथ में कुछ ऐसे भी विषय हैं इसमें जिसमें वास्तव में जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग जो है 82 से लेकर 85 भी टच कर सकती है। ऐसे सब्जेक्ट्स आपको हम बताते हैं, जैसे SST हुआ एंड आपके साइंस एंड मैथ हुए, ठीक, ये अलग अलग है, इसमें अलग अलग तरह से आते हैं। तो लगभग मेल कैटेगरी की UR कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आप अपनी स्कोरिंग आप लगभग 85 तक रखिएगा। और हम दावा करते हैं इस बार का जो पेपर है वो पेपर अब मॉडरेट लेवल का ही रहेगा, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा जाएगा। और जब यहाँ पे इतना टाइम लिया गया है तो पेपर का जो स्तर रहेगा वो इतना भी हाई फाई नहीं बनाया जाएगा कि आप उसको कहीं पढ़े ना हो। अगर आपने वास्तविक आपकी सब्जेक्ट की जो नॉलेज है अच्छे तरीके से ग्रहण की है और आपने GS में थोड़ा बहुत महारत हासिल कर लिया है, GS में क्या 40 में अगर आपके 20 से 22 क्वेश्चन सही हो रहे हैं मॉक वगैरह में, तो आपकी तैयारी बेहतरीन समझिएगा और 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जो PRT के साथी हैं वो अपना प्रिपरेशन जो है इस स्तर का रखेंगे PRT वाले UR कैटेगरी मेल से, कि आपका जो स्कोरिंग रहे वो लगभग रहे 80 से 85, ठीक है। UR कैटेगरी से आप हैं तो वास्तव में आपको यहाँ पर लड़ाई करनी होगी और अच्छे नंबर गेन करने होंगे। बाकी जो रिजर्वेशन से हैं वो 70 से 75 में भी खुश रहेंगे, बड़े आराम से यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। होप्स यहाँ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। हमने ये वीडियो इस पर्पज़ से बनाया है कि आपको चीज़ों से रूबरू करा सकें, आपको बता सकें कि आपकी वास्तविक में कंपटीशन कितना है। यहाँ पे अगर SST वालों की बात करें तो हमने डायरेक्ट आपको नंबर बताया 80 से 85, लेकिन वास्तविक में जो कंपटीशन है वो एक सीट पे 12 से लेके 15 अभ्यर्थी एक सीट पर फाइट करते हुए नजर आएंगे आपको। और सेम यही प्रोसीजर आपको साइंस में भी देखने को मिलने वाला है। PRT में अगर एक सीट की बात कर लें हम तो PRT में भी एक सीट पे 10 से 12 उम्मीदवार यहाँ पर इस बार लड़ने वाले हैं, पार्टिसिपेट करने वाले हैं। TGT पे तो आपको बताया 3 से लेकर 4 तक होंगे और PGT में तो मात्र 2 कैंडिडेट पर सीट पे फाइट करेंगे। ये है आपकी एक्चुअल डेटा, फैक्चुअल डेटा है, और आप बस लगे रहिए। अंतिम सप्ताह बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, दिन रात एक कर दीजिए। और जितने भी अभ्यर्थी TRE 2 में आपके आस पड़ोस में सेलेक्ट हुए हैं उनको देखकर मोटिवेशन लीजिए कि उनका हो सकता है तो मेरा क्यों नहीं हो सकता। इस बार मेरा भी अंतिम प्रयास है। धन्यवाद, आप सभी लोग बहुत मेहनती हैं। हमारे चैनल यही आशा करता है कि आप सभी लोग जितने भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखें सभी का सिलेक्शन हो। वीडियो जब दबा कर लाइक कीजिएगा और चैनल ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाली सारी लेटेस्ट अपडेट वो भी एग्जाम एनालिसिस के साथ हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वर्ष आपके सिलेक्शन का अंतिम वर्ष होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप अपडेटेड।